गुड मॉर्निंग कक्षा 4। बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए। तो बच्चा इसमें हम अभी कुछ दिन आपका रिवीजन करेंगे। अभी आपकी कॉपी स्कूल में चेक होने के लिए आ रही है, तो आप अपना जो कॉपी का काम कैसे करोगे, इसलिए हम आज कुछ दिन हम रिवीजन ही करेंगे। उसके बाद हम अपने अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले आप निकालिए विषय सूची। तो अभी तक हमारे हो गए हैं भाषा, लिपि और व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य, संज्ञा, लिंग, और अभी हमारा चल रहा था वचन। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले कौन सा पाठ पढ़ा था? भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बच्चा अब तो आपको भाषा, लिपि और व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो गया होगा। तो इस पाठ को निकालते हैं। सबसे पहले भाषा, लिपि और व्याकरण क्या है? भाषा क्या है? सबसे पहले क्या है? हम क्या है? सामाजिक प्राणी हैं। हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए या फिर हम बोलते हैं, लिखते हैं, है ना, और दूसरों के विचारों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। इस द्वारा हम अपने दूसरों को विचारों को सुनते हैं और अपने विचारों को बोलते हैं। अध्यापक क्या करते हैं? जैसे अध्यापक है, अध्यापक पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या है? अध्यापक संकेत द्वारा सुहेल को अंदर आने के लिए कह रहा है, यानी कि संकेत। कहानी लिख रही है, सुहानी लेख लिख रही है, सुमेधा कहानी पढ़कर सुना रही है, रितिका और पल्लवी टेलीफोन पर बातें कर रही है। तो इसका मतलब है जैसे संकेत के द्वारा, लिख के द्वारा, पढ़कर, सुनकर हम क्या करते हैं? अपने विचारों को बोलकर और सुनकर एक दूसरे को अपने भाव समझाते हैं, है ना। इसमें हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी। क्या है भाषा? भाषा की परिभाषा क्या होगी? ये देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। अब है भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। तो मौखिक विचार क्या होते हैं? जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो। ठीक है, बोलकर, जैसे बोलकर कहानी सुनना, भाषण देना, टेलीविज़न सुनना, टेलीविज़न देखते हैं जब, तो सुनते ही तो हैं हम उसको, समाचार सुनना, टेलीफोन पर बातें। ठीक है, अब लिखित भाषा क्या होती है? जो लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब पढ़कर दूसरों की बातों को समझने को भी लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात कहना, पत्र लिखना और पढ़ना। ठीक है, अब सांकेतिक भाषा का अर्थ है संकेत या इशारों के द्वारा अपनी बात को कहना या समझना, परंतु इस व्याकरण में प्रमाणिक भाषा नहीं माना जाता है। संकेत को प्रमाणिक भाषा नहीं माना जाता है। अब देखिए, अब आगे हमने क्या पढ़ा था? भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। अब अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी, पश्चिम बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, हरियाणा में हरियाणवी, गुजरात में गुजराती। और हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार गया था। याद रखना, हिंदी हमारी राजभाषा है। अन्य भाषाएं क्या हैं? अन्य भाषाएं जैसे हम चीन में चीनी बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मन में जर्मनी, है ना। विशेष क्या है? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है। ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा है वो सभी देशों में बोली जाती है, तो इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। अब हमने पढ़ा था लिपि, जिसे हम स्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो मौखिक ध्वनि को स्थायी तथा लिखित रूप से प्रदान करने के लिए प्रत्येक भाषा में चिन्ह निश्चित किए गए हैं। किसी भी भाषा को लिखने के तरीके को निश्चित किए गए जो चिन्ह होते हैं ना, उन्हें ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है, जैसे आपको पता है हिंदी की भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की है फारसी। तो इसमें जैसे अब आपको लास्ट में क्या था? व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। घोड़ा तेज दौड़ती है। ठीक है, तो ये सही है? नहीं। क्या होता है? सही क्या होगा? घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है। फिर तो दूसरा था मोहन छत पर गिर पड़ा, जो कि सही होगा, मोहन छत से गिर पड़ा। तो ये क्यों हो रहे हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही मिलता है। इसीलिए आपका व्याकरण क्या है? एक विषय है, जिससे क्या होता है? हमें
व्याकरण संबंधी अशुद्धियों का पता चलता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस तरीके से हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था। दूसरा जो पार्ट था हमारा वो था वर्ण विचार। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। दूसरे वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप भी इस पार्ट को पढ़िएगा कि आपने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।